हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कनाडा के वीजा रिजेक्शन पर बेस्ड डेटा को डिटेल में समझेंगे और इसके इम्पैक्ट्स पर बात करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि 2025 में ये रिजेक्शंस कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं और कनाडा के लिए वीजा अप्लाई करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। चलिए, अगर आप कनाडा में विजिट करने, स्टडी करने या वर्क करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट आपको आने वाले सालों में सामने आने वाली चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को समझने में मदद करेगी। कनाडा गवर्नमेंट ने हाल ही में वीजा रिजेक्शन के बारे में इम्पोर्टेंट डेटा रिलीज किया है, जो 2024 के फिगर्स पर बेस्ड है। इस डेटा में कुछ शॉकिंग फैक्ट्स सामने आए हैं, जो ये बताता है कि कितने वीजा एप्लीकेंट्स को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, approximately 2.36 मिलियन यानी 236,000 टेम्पररी वीजास रिजेक्ट किए गए थे 2024 में। These numbers show the growing trend of visa rejection in Canada, which has raised a big concern for international travelers, students, and workers who are looking to immigrate to Canada. अब बात करते हैं कनाडा के दो मेन वीजा कैटेगरीज के बारे में, परमानेंट वीजा और टेम्पररी वीजा। परमानेंट वीजा उन लोगों के लिए होते हैं जो परमानेंट रेजिडेंसी, पीआर, सिटीजनशिप या पासपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जिनका गोल कंट्री में सेटल होना होता है। ये एप्लीकेंट्स जनरली पीआर के लिए एक्सप्रेस एंट्री या अदर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के माध्यम से अप्लाई करते हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स, बिजनेस पीपल या फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए होते हैं। नाउ आप सोच रहे होंगे कि दूसरी तरफ टेम्पररी वीजा उन लोगों के लिए होते हैं जो कनाडा में कुछ टाइम के लिए विजिट, स्टडी या वर्क करने का प्लान करते हैं। इसमें विजिटर वीजा, स्टूडेंट वीजा और वर्क परमिट शामिल हैं। टेम्पररी वीजा उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं जो एजुकेशन, टूरिज्म या शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए कनाडा आना चाहते हैं। इन वीजा कैटेगरीज में डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स भी शामिल होते हैं। अब जानते हैं 2024 के वीजा रिजेक्शन डेटा के बारे में। 2024 में कुल मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 2.36 मिलियन टेम्पररी वीजास रिजेक्ट किए गए, जो एक शॉकिंग फिगर है। इनमें से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट विजिटर वीजा यानी टूरिस्ट वीजा कैटेगरी पर पड़ा। 2024 में अप्रोक्सीमेटली 1.95 मिलियन टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट की गयी, जो टोटल एप्लीकेशंस का करीब 40% थी। If we break this down further, कनाडा को अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मिलियन एप्लीकेशंस मिली थी, जिनमें से करीब 2 मिलियन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि रिजेक्शन रेट अप्रोक्सीमेटली 25 से 30% था, जो ये बताता है कि कनाडा ने इंटरनेशनल विजिटर्स की संख्या को कम करने के लिए अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, ताकि डोमेस्टिक इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कम किया जा सके। इसके बाद दूसरी सबसे अफेक्टेड कैटेगरी स्टूडेंट वीजा थी। 2024 में अप्रोक्सीमेटली 29,370 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस रिजेक्ट की गयी,
यानी अप्रोक्सीमेटली 290,000 स्टूडेंट वीजास रिजेक्ट हो गए थे। इसमें उन स्टूडेंट्स को भी शामिल किया गया है जो पहले से कनाडा में थे और वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे थे। साथ ही वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पूरे वर्ल्ड से कनाडा में स्टडी करने के लिए आ रहे थे। एज वी सॉ, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया, चाइना और फिलीपींस जैसे कंट्रीज के स्टूडेंट्स पर पड़ा। स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन में वृद्धि एक चिंता का कारण है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कनाडा के प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में स्टडी करने की प्लानिंग कर रहे थे। कनाडा हमेशा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक टॉप डेस्टिनेशन माना जाता है, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम हाई क्वालिटी की है, एनवायरनमेंट मल्टीकल्चरल है और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीआर हासिल करने के लिए इजी पाथवेज अवेलेबल हैं। बट द इंक्रीजिंग रिजेक्शन रेट्स ने स्टूडेंट्स को यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे इमर्जिंग डेस्टिनेशंस की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया है। वन मोर थिंग, तीसरी सबसे अफेक्टेड वीजा कैटेगरी वर्क परमिट्स थी। कनाडा ने 2024 में अप्रोक्सीमेटली 115,000 वर्क परमिट एप्लीकेशंस रिजेक्ट की। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज कनाडा ने लॉन्ग टाइम से इंटरनेशनल वर्कर्स पर डिपेंड किया है, स्पेशली उन सेक्टर्स में जहां लेबर शॉर्टेज है, जैसे हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। वर्क परमिट वीजा रिजेक्शन से कनाडा की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स की कमी हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दीज रिजेक्शंस इंक्रीज्ड। 2024 में वीजा रिजेक्शन के पीछे मेन रीजन कनाडा की डोमेस्टिक इकोनॉमी पर दबाव को कम करना था। कनाडा में स्पेशली टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जैसे सिटीज में हाई रेंटल प्राइसेस और बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी। गवर्नमेंट को डर था कि अगर इंटरनेशनल विजिटर्स, स्टूडेंट्स और वर्कर्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो इन प्रॉब्लम्स का सलूशन और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। कनाडा में प्रॉपर्टी रेंट्स के बढ़ने की समस्या थी, जिससे लोकल रेजिडेंट्स को अफोर्डेबल अकोमोडेशन मिलना मुश्किल हो रहा था। टू कंट्रोल दीज इश्यूज, कनाडा ने स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी अपनाई और इंटरनेशनल वीजा होल्डर्स की संख्या को लिमिट किया ताकि हाउसिंग मार्केट पर दबाव कम हो सके और लोकल इकोनॉमी को रिलीफ मिल सके। इसके अलावा जॉब मार्केट में भी कंसर्न्स थे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा था और गवर्नमेंट को डर था कि अगर फॉरेन वर्कर्स की संख्या बढ़ी तो और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। विद दिस, इन वीजा रिजेक्शंस का असर कनाडा की इमिग्रेशन सिस्टम पर पड़ा है। मेनी एप्लीकेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं और अब वे दूसरे कंट्रीज की तरफ देख रहे हैं। स्टूडेंट्स अब यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया को अपनी सेकंड चॉइस बना रहे हैं और वर्कर्स यूरोप और अदर कंट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं। इसके अलावा जिन एप्लीकेंट्स को वीजा रिजेक्ट हुआ है, वे यह महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अनफेयरली टारगेट किया गया है, स्पेशली वे स्टूडेंट्स और वर्कर्स जो स्ट्रॉन्ग क्वालिफिकेशंस और फाइनेंशियल बैकिंग रखते हैं, फिर भी वीजा पाने में सफल नहीं हो पाए। सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर 2025। करंट ट्रेंड्स के हिसाब से हम कह सकते हैं कि आने वाले सालों में रिजेक्शन रेट्स हाई बनी रह सकती हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि वह टेम्पररी वीजा एप्लीकेंट्स के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी बनाए
रखेगी। However, this situation won't last forever. कनाडा लॉन्ग टर्म तक हाई रिजेक्शन रेट्स को मेंटेन नहीं रख सकता। If Canada continues with its strict immigration policy, तो इससे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं। Let's look at experts' opinions. एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 तक वीजा रिजेक्शन रेट्स में गिरावट आ सकती है, एज हाउसिंग इश्यूज रिजॉल्व होंगे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इंप्रूव होंगे। कनाडा फिर से इंटरनेशनल विजिटर्स, स्टूडेंट्स और वर्कर्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर सकता है। Now, if you are planning to apply for a Canada visa in 2025, तो आपको अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स और वर्क एक्सपीरियंस पर ध्यान दें। कनाडा की इमिग्रेशन अथॉरिटीज अब उन एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी दे रही हैं जो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रूव कर सकते हैं। द मेन पॉइंट हियर इज कि अगर आप कनाडा के लिए वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से तैयार करें। आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशंस और वर्क एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना होगा ताकि आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ सकें। 2025 में चैलेंजेस हो सकते हैं, but the future holds positive expectations, and Canada will continue to be a top destination for international students, workers, and visitors.